अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समय आते हैं मेरी आवाज़ सुन रही हैं और जो बसरत मेरी वीडियो को देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स से क्लास 9th है, एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन 6 आज हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखा करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें उसके क्वेश्चन 6 के फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है भाई 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ये तो एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला बन रहा है? देखें ये पूरी रकम आपके पास a है, ये a है। ठीक है, ये पूरा a है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे ये तो हो रहा है a स्क्वायर, स्क्वायर ये है और ये पूरी रकम a है। ठीक है जनाब। अच्छा इसको मैं मेंशन करता हूँ कि ये पूरी रकम आपकी a है, 2x प्लस जेड, ये a रकम है तो ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पूरी रकम जो है ये b है, ये b है। ठीक है, तो आपको b का भी स्क्वायर मिल रहा है तो मतलब ये हो गया माइनस से बीच में माइनस और ये b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर भी है आपके पास, b स्क्वायर भी है आपके पास। अब क्या होगा? अब भाई ये तो हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला को खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इसमें से एक पेयर मिलेगा a माइनस बी का, माइनस का पेयर मिलेगा, दूसरा हमें प्लस का पेयर मिलेगा, यही a प्लस बी, ये पेयर हमें मिलेगा। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको, अब ये आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास है, ये हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा माइनस का पेयर, मतलब ये पूरा जो पेयर है, ये पूरा पेयर ये आपका एक मर्तबा माइनस में जाएगा, मतलब एक आपको पेयर माइनस का चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पहले तो हमें ये सारा मिलेगा माइनस में, ये ए रकम का मतलब ये देखें ए है ना, तो ए में लिखेंगे हम 2x प्लस जेड, क्योंकि ए की रकम ये है। ठीक है। अच्छा इसको ब्रैकेट में आप करें बंद और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें। ओके। अच्छा बीच में हम देंगे प्लस, क्योंकि आई एम सॉरी माइनस, क्योंकि ये माइनस का पेयर है तो माइनस। अच्छा बी का मतलब ये पूरी रकम आप ब्रैकेट में रखेंगे 2x माइनस जेड। ओके, तो ये बंद हो गया। ओके, अब इनको क्या है, इनको आप इनके स्क्वायर नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये जब टूटेगा तो स्क्वायर तो उसका तकसीम हो जाएगा। देखें ये a रकम है, इसके दो है ना, तो एक तो यहाँ पे आ गया, एक a यहाँ पे आ गया। ये b रकम है, b रकम के भी दो पेयर हैं, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो इसीलिए स्क्वायर इसका हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब भाई माइनस का पेयर बन गया, अब आएगा प्लस का पेयर, तो आप फिर से कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। प्लस के पेयर में क्या लिखा हुआ है देखें, ए का मतलब है ये पूरी रकम 2x प्लस जेड, तो आप लिखेंगे छोटी ब्रैकेट में 2x प्लस जेड। ओके, उसके बाद आप प्लस लगाएंगे बीच में, ये प्लस, फिर ब्रैकेट देंगे बी का मतलब है 2x माइनस जेड, तो आप लिखेंगे 2x माइनस जेड। ओके जनाब, समझ में आ रहा है? अच्छा तो आगे चलेंगे, आगे हमारे पास क्या होगा आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट वही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे 2x और प्लस जेड, तो वही होगा, लेकिन ये माइनस इनके साथ लड़ेगी। ठीक है, अब ये 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2x, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा z। ओके जनाब, तो ये पेयर इसका हिसाब हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, माइनस तो इनके साथ लड़ती है लेकिन प्लस कुछ भी नहीं करेगा, ये वही पेयर आएगा, प्लस में कोई भी हलचल नहीं होती है, तो ये x प्लस जेड, ये प्लस और 2x और ये माइनस वही होगा, ये z। ठीक है, ये आ गया, सही है। अब आप क्या करेंगे, अब इनमें देखें कोई ऑपरेशन हो रहा है प्लस माइनस का, तो जनाब हाँ ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2x प्लस का है, आगे कोई निशान नहीं है तो मतलब प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये आपस में कट गए। ओके, कट गए। अच्छा बाकी z प्लस का दो z आपके पास बच रहे हैं, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 2z बच रहे हैं। ओके, अब इस ब्रैकेट में आए,
इस ब्रैकेट में देखें क्या है, इस ब्रैकेट में भी वही बात है, एक z आपका प्लस का है, एक z आपका माइनस का है, तो ये आपस में कट गए। बाकी 2x ये 4x हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो ये 4x हो जाएंगे। ओके, अब इनका जवाब क्या होगा? अब जवाब इनका आपका होगा, ये देखें क्या जवाब बनेगा। ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 दा 8 हो जाएगा, z ज़रब x z हो जाएगा, ये xz। तो ये जनाब हमारा इसका आंसर है पहले ऑप्शन का। तो जनाब ये दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, उसमें भी वही कहानी है कि भाई ये a है पूरा आपका, मैं फिर से इसको अंडरलाइन करता हूँ, देखें ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है जनाब। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये a की रकम है तो आप a के बदले a लिखेंगे, ये b है तो आप b लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखें a b स्क्वायर में है तो a स्क्वायर, और b स्क्वायर में है तो आप b स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हो गया भाई, ये तो फार्मूला बन गया कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो हमें मिलेगा एक a माइनस b का पेयर और दूसरा मिलेगा a प्लस b का पेयर, ये मिलेगा ना, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास बेटा है, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना है ये राइट साइड, ये वाला। पहले ये a माइनस b का पेयर बनेगा, मतलब ये पूरा पेयर पहले आप माइनस में रखेंगे, ये पूरा आप माइनस में पहले रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ओके। अच्छा पहले में आप लिखेंगे a का मतलब है ये 4a माइनस 9b, आपने वही लिखा। फिर आप बीच में माइनस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस, फिर b की रकम, ये b की रकम है तो वो लिखें 2a और प्लस 5b, ओके बेटा, ये लिख लिया। अब आप दूसरा पेयर मतलब प्लस का पेयर बनाएंगे तो उसमें a का मतलब है 4a और माइनस का 9b ये पेयर, और दूसरे में ये प्लस है बीच में तो प्लस, और b का पेयर होगा 2a और प्लस 5b, और ये ब्रैकेट ओवर, ये कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो ये कर्ली ब्रैकेट भी हमने ओवर कर ली। तो ये a आ गया आपका, ये b आ गया, a माइनस b, ये a प्लस b। अब यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन हो रहा है, देखें कौन सा, ये देखें। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये 4a तो वही होगा, माइनस 9b भी वही होगा, ये माइनस इनके साथ लड़ेगा, 2 के साथ लड़ेगा तो ये माइनस 2a हो जाएगा, और ये इसके साथ माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 5b, ओके। तो ये पेयर ओवर हो गया। अब इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है, प्लस कोई भी हलचल नहीं करेगा, ये एज इट इज़ आएंगे जैसे हैं। तो आप लिखेंगे 4a माइनस 9b, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2a और प्लस 5b, ये वही आएगा, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस हो रही है, तो आप देखें कैसे हो रही है, a 4a में से 2a माइनस करें, माइनस के हैं तो आपके पास फिर से बचेंगे 2a, कितने बचेंगे, 2a। 9b है और 5b दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 14b, ओके बेटा। अब आएंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा ये 4a और 2a ये दोनों प्लस के हैं, तो ये आप करेंगे 6a, ओके। 9 माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, तो बाकी 4 माइनस के बचेंगे b, क्योंकि 9 रुपये आप पे कर्जा है, 5 रुपये आपने अदा कर दिए तो 4 रुपये कर्जा, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका कॉमन निकालेंगे और कुछ भी नहीं है। अब कॉमन इसका यहाँ पे 2 कॉमन निकाला है, क्योंकि 2 का टेबल दोनों तरफ लग रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालें, ये हमने 2 कॉमन निकाला। अच्छा बाकी इसका क्या बच रहा है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में इसका बच रहा है 2, तो इधर आ गया, बाकी बचा a माइनस 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम्स 7, तो ये b इसके साथ आएगा, ये आ गया। इनका कॉमन क्या निकला है, इनका कॉमन भी 2 निकल रहा है, तो ये 2, ठीक है। अच्छा इसका क्या बच रहा है, 2 का टेबल 6 पे 3 बार लगता है, a वही आएगा, a कॉमन नहीं निकला है, माइनस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो b भी इसके साथ आएगा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, जो कॉमन निकले हैं ना ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो एक पेयर आपका होगा a माइनस 7b और दूसरा पेयर आपका होगा 3a माइनस 2b। तो जनाब ये हमारा इसका आंसर है दूसरे ऑप्शन का। तो जनाब ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में देखें, ये इनको पहले रूट में चेंज करें तो 169 का रूट 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है जनाब, 13।
और इसका रूट होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 को तोड़ेंगे तो एक स्क्वायर अंदर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस ये 3t और प्लस 4 होल स्क्वायर, ये वही आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये तो फिर से फार्मूला बन रहा है। भाई कौन सा फार्मूला बन रहा है? देखें, ये पूरी रकम आपके पास a है तो ये a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है ना, तो माइनस है, बीच में माइनस, और ये पूरी रकम हमारी b है और b स्क्वायर में है तो आप लिखेंगे b स्क्वायर। अच्छा, इसको जब हम खोलेंगे तो हमें इसमें से एक पेयर मिलेगा a माइनस बी का और दूसरा हमें पेयर मिलेगा a प्लस बी का, सॉरी ये a प्लस बी का। ओके, ये तो आपको समझ में है ना। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फार्मूले को फॉलो करेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास है, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस ये बी स्क्वायर है। अब ये बनाना है तो इसमें से इसका मतलब है कि एक पेयर आपको मिलेगा ए माइनस बी का, दूसरा पेयर मिलेगा आपको ए प्लस बी का। मतलब पेयर ये वही हो गए होंगे, मतलब ये पूरा ये ए है, ये बी है, एक मरतबा आपको माइनस का मिलेगा, एक मरतबा प्लस का मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखें, कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। पहले आप लिखें a माइनस बी, a मतलब 13x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, फिर b लिखें, b का जो पेयर है ना उसको आप लिखें छोटी सी ब्रैकेट में ऐसे 3t, ठीक है, और उसके बाद प्लस का 4, ये लिखा आपने। अब इसका जो ना ब्रैकेट बंद कर दें, कर्ली ब्रैकेट ओवर। ओके, आगे चलेंगे। आगे अब आपको प्लस का पेयर मिलेगा, मतलब पहले a की रकम रखें, a की रकम है 13x स्क्वायर, ये है ना, उसके बाद बीच में प्लस है प्लस, और b की रकम ये पूरी है तो आप लिखेंगे 3t प्लस 4, ये हो गया। ओके, अच्छा आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा? यहाँ पे देखेंगे ये 13x स्क्वायर तो वही होगा, ये माइनस इनके साथ लड़ेगी, माइनस 3 के साथ लड़ेगी तो ये माइनस 3t हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 4, तो ये बेटा हो गया, ठीक है। अच्छा आगे चलेंगे। यहाँ पे ये 13x स्क्वायर तो वही होगा, यहाँ पे ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा, 3t और प्लस 4 ये वही होगा। ओके, तो ये जनाब ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ पर ब्रेक करेगा, इसको आगे हम नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर है, ये आपका 3 ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जनाब ये चौथा ऑप्शन भी आपके सामने, आप चौथे ऑप्शन में भी देख रहे हैं वही कहानी है। ये पूरी ए रकम है और वो स्क्वायर में है। देखें ये पूरी जो है ना ये ए रकम है और ये स्क्वायर में है, और ये बी रकम है और ये भी स्क्वायर में है। तो जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है भाई? यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है ना। तो इसको जब खोलेंगे तो हमें मिलेगा एक पेयर ए माइनस बी का, दूसरा पेयर मिलेगा ए प्लस बी का। ओके, तो अब हम इसको करेंगे, फॉलो करेंगे फार्मूले को। तो कैसे फार्मूले को फॉलो करेंगे? ये तो हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हमारे पास है, ये हमें बनाना है। तो जनाब इसमें से पहले आपको ए माइनस बी का पेयर उठाना है। तो कैसे आएगा? आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें, उसके बाद आप ए लेकर आएँ। ए का पूरा है ये ब्रैकेट में 9x स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर, ये हो गया ए। बीच में माइनस है माइनस, और यहाँ पे आप बी उठाएंगे, बी का मतलब है 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर माइनस है बीच में, और ये y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर। तो बेटा ये आपने ए उठा लिया, अपना एक पार्ट उठा लिया। अब दूसरा ए प्लस बी का पार्ट उठाएंगे, तो पहले ए उठाएंगे आप। ए में है 9x स्क्वायर, ये देखें, माइनस 4y स्क्वायर ये है। ओके, और दूसरा इसमें पेयर प्लस है तो प्लस में बी लगेगा, बी का ये है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो गया, उठा लिया आपने। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट हमने ओवर कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ये माइनस इनके साथ लड़ेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये माइनस 4 के साथ जुड़ेगा तो माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ लड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये कर्ली ब्रैकेट ओवर। ओके, अच्छा इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ भी
ये प्लस इनके साथ नहीं लड़ेगा, ये एज इट इज़ आप उतारेंगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4y² प्लस ये 4x² और ये माइनस y², ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम कैंसलेशन या माइनस प्लस परफॉर्म करेंगे तो देखें कैसे हो रहा है। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 9 है ना, तो हमने ए लिख दिया 9, तो x² का 9, x² का -4, 9 में से -4 निकालो तो बाकी इसके क्या बचते हैं, बाकी बचता है इसका 5 बचता है और x² के 5 बचते हैं। ओके, y² के -4 हैं और 1 प्लस का है, तो मतलब 4 रुपये आप पे कर्जा है, 1 रुपया आपने अदा कर दिया तो माइनस के 3 y² बच रहे हैं आपके पास। ओके ये अच्छा, अब चलेंगे इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे 9x² और 4x², ये दोनों प्लस के हैं तो 9 और 4 ये 13 हो जाएंगे, 13x², 13x², ठीक है। और यहाँ पे 4y² और -y², मतलब दोनों कर्जा है, 4 पे भी कर्जा, 1 और रुपया भी कर्जा, तो ये 5 रुपये कर्जा हो गया। आप लिखेंगे -5 किसके, y² के, और ये हमने पेयर बंद कर लिया। तो जनाब ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, चौथे ऑप्शन का। तो चौथा ऑप्शन भी आपके सामने कंप्लीट हो गया है। तो जनाब ये 5वें ऑप्शन पे हम आ रहे हैं, देखें तो अच्छा यहाँ पे आप गौर करें कि ये पेयर तो हैं ए और बी, लेकिन इनको स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप इनके अंदर देखें ये a² है प्लस 2 है प्लस 1/a² है, तो मतलब पहले तो हम देखेंगे ये आया कहाँ से, ठीक है। तो देखें ये बेटा a² और b², ठीक है, ये a² और ये इसको हम b मानते हैं, फ़िलहाल b मानते हैं, ठीक है। तो प्लस का b², तो बेटा ये आते कहाँ से हैं, बेटा ये आते हैं कहाँ से आते हैं, ये आते हैं a प्लस b² से आते हैं, ठीक है। जब इसको आप खोलोगे तो आपको a² और b² भी मिलेगा और 2ab भी बीच में मिलेगा, लेकिन इसका 2ab कहाँ है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। 2 तो है, ab कहाँ है, तो ab इसका कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें अब यहाँ पे क्या होगा, इसको खोलेंगे आप, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपको मिलेगा, है ना। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे a², a का मतलब है पहली रकम, b का मतलब है दूसरी रकम, तो a² में यही a² आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, a² का मतलब है यही a², बीच में प्लस है और ये 2 फार्मूले का है, फिर a का मतलब है, अब सिर्फ a लेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, a क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखें। b का मतलब है 1/a, तो ये 1/a लेंगे, ठीक है। और प्लस उसके बाद b² का मतलब है 1/a जो है उसको आप स्क्वायर करेंगे, तो ये 1/a² हो गया। ओके, अब देखें, अब ये वाला जो a है नीचे वाले a में कट हो रहा है, तो बाकी क्या बचा 2 और 1, ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 बनता है, और ये इज a², ये 1/a², तो मतलब इस पूरे को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बेटा बनेगा a प्लस b² बनेगा, ठीक है जनाब। तो अब हम यही ऑपरेशन इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे फार्मूला मेंशन करें कि भाई जब फार्मूला हम मेंशन करते हैं कि जब ये रकम a² प्लस 2ab प्लस b², इनको आप जोड़ेंगे आपको मिलेगा a प्लस b², ठीक है। और अगर माइनस का होगा, ठीक है, अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, ये आप जहन में रखना है, ओके। अच्छा अब हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब सिर्फ क्या करेंगे, इनको मर्ज करके हम सिर्फ ये बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे आप बनाएंगे, चलें तो सब अब क्या करेंगे, a का मतलब है ये पहली जो रकम है ना, इसको बगैर स्क्वायर के लिखना है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर में अंदर दे गया हूँ, इसको स्क्वायर आएगा बाहर से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको a को लिखेंगे बगैर इसके स्क्वायर के, तो आप लिखेंगे यहाँ पे a और प्लस है, बीच में प्लस वाला पेयर है तो प्लस, और b का मतलब है 1/a, स्क्वायर नहीं देंगे, स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा, ओके। अब बीच में आ रहा है ये माइनस, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे,
ये माइनस वाला पेयर बनेगा क्योंकि आगे 2 के आगे माइनस है, तो अब a माइनस बी बनेगा। तो a का मतलब है बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, और b का मतलब है 1/b। ओ सॉरी, इसको b नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर नहीं देंगे, स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा, 1/b और स्क्वायर इसका होल हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें कि अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है कि भाई यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी रकम a हो गई, ये पूरी रकम b हो गई, तो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। अब जब इनको खोलेंगे तो हमें a माइनस b मिलेगा और a प्लस b, दो पेयर मिलेंगे ये वाले। ओके, तो चलिए जनाब हम इनको खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे? अब इनमें से आपको एक माइनस बी का पेयर मिलेगा, एक ए प्लस बी का पेयर मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके फिर पहले आप ए लिखेंगे। ए का मतलब है ये पूरी वैल्यू ए प्लस 1/a ये लिखेंगे। उसके बाद बीच में माइनस है, फिर आप बी का पेयर लिखोगे। बी का पेयर है b माइनस 1/b, ये लिखा। इसको ब्रैकेट बंद करें। अब हम आएंगे आगे, एक और पेयर है a प्लस बी का। तो a का मतलब है वही आप लिखेंगे a प्लस 1/a, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर b की वैल्यू है b माइनस 1/b। ओके, इसको करें बंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। अब ये माइनस सिर्फ इसके साथ लड़ेगी और बाकी ये वही होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये a प्लस 1/a वही होगा। ठीक है, ये माइनस इसके साथ b के साथ लड़ेगी तो माइनस b होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1/b होगा। ओके, आगे चलेंगे, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ ये वही होगा, क्योंकि प्लस है, प्लस कोई भी असर नहीं डालता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस 1/a और ये प्लस b, ये माइनस वही आएगा अपॉन 1/b। ओके जनाब, तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पांचवा ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। तो जनाब ये छठा ऑप्शन है आपके सामने। तो छठे ऑप्शन में देखें, ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही जहाँ पे हम इसको फार्मूला लगाएं। तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 9x² प्लस 1/9x², मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर है, बीच में 2 नहीं है। यहाँ पे 4y² माइनस 1/4y², तो मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में 2 नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इस 4 को तोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 को तोड़ के आप इसको फिर से लिखें, दोबारा से लिखें भाई 9x² प्लस 1/9x² और माइनस का ये 4y², ये भी वही होगा, माइनस का 1/4y² ये भी वही होगा। और ये 4 को हम तोड़ेंगे, बट भाई इस 4 को अगर हम 4 को लिखते हैं 2 + 2 लिखते हैं तो क्या हर्ज है इसमें? कोई हर्ज नहीं है ना। तो 2 + 2 मतलब 4 को तोड़ के 2 लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे भाई +2 इसको हमने तोड़ के लिखा है। ओके, अब एक 2 आप इसको देंगे, एक 2 इसको देंगे, तो आप इसको फिर से लिखेंगे 9x², एक 2 इसको दे दें तो +2 और प्लस 1/9x², ये बन गया। ठीक है, आगे चलेंगे, ये माइनस का है 4y²। ठीक है, फिर बीच में माइनस 1/4y² और फिर अब सॉरी इसको 2 देना था लेकिन हमने नहीं दिया, चलो इसको 2 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये 2 बीच में देना था। अच्छा, तो चलिए जनाब, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। एक पेयर तो आपका ये बन रहा है, दूसरा पेयर आपका ये बन रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें, यहाँ पे और तो सब कुछ है लेकिन हमारे पास स्क्वायर नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रूट में कन्वर्ट करें। तो ये रूट 9 का रूट होता है 3 और x² का रूट x होता है और उसका स्क्वायर बाहर चला जाएगा। बीच में ये 2 है, इसको 2 को रहने दें। ठीक है, आगे आएंगे प्लस, अच्छा 2 के पास a और b दोनों होने चाहिए ना, तो a का मतलब है 3x आएगा, तो ये 3x। ओके, अब b देखते हैं बनता क्या है, फिर लगाएंगे। ठीक है, तो b में प्लस और 1/9 का जो स्क्वायर रूट है 3 है और x² का x है और इसका स्क्वायर बाहर चला जाएगा। ओके, अब b में क्या आएगा, 1/3x आएगा, तो ये 1/3x सही है। तो यहाँ पे ये पेयर खुल गया, ये आ गया। ओके, अच्छा
आगे चलेंगे तो आगे भी यही कहानी इस पे भी लगेगी, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस आएगा आगे। अच्छा, ये बीच वाला माइनस ये यहाँ पे रखें, फिर आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे भी आप करेंगे 2y होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 निकलता है और y स्क्वायर का रूट y है, स्क्वायर बाहर चला जाएगा। अब माइनस ये वही आएगा, ये 2 आगे आएगा 2, ये 2 हमें पहले आगे करना था लेकिन मैं भूल गया, तो ये 2 आगे आ गया। अच्छा, उसके बाद 2 के साथ लगेगा a के बाद लगेगा b, ठीक है, फिर लगेगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर आएगा, सही है। अच्छा, तो b क्या बनेगा, b बनेगा देखें, ये 1 तो वही रहेगा अपॉन 4 का रूट 2 निकलता है, y स्क्वायर का रूट y निकलता है, स्क्वायर इसका बाहर चलेगा। ओके, अब यहाँ पे 2 के बाद a चाहिए तो मतलब 2a है, 2y, ओके, और b चाहिए तो मतलब यहाँ पे भी 1/2y है, सही है। तो अब आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फार्मूला कि भाई जब भी आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिले तो वो बराबर होगा a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर होगा, ओके। और अगर आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मिले तो वो बराबर होगा a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो अब जो माइनस का होगा हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे, जो प्लस का होगा उस तरीके से लिखेंगे। तो हम करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, ये प्लस वाला हमारे पास सारा प्लस वाला है, तो आप सिर्फ a प्लस b होल स्क्वायर बनाएंगे। तो आप बनाएंगे भाई, अब a का मतलब है ओनली 3x, ठीक है, प्लस b का मतलब है क्या, b का मतलब है 1/3x, तो 1/3x, ठीक है। अब इनका स्क्वायर होल है तो इनको आप बाहर से स्क्वायर देंगे, बीच में ये माइनस है, ये माइनस, ओके। अब आप आएंगे यहाँ पे, ये माइनस का फार्मूला बन रहा है, तो a का मतलब है 2y, बीच में माइनस है, b का मतलब है 1/2y, तो 1/2y, और इसको भी आप होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको मेंशन करवाएंगे कि भाई इधर फिर से फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है कि भाई a स्क्वायर, ये देखिए ये पूरा a है, ये स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और ये b स्क्वायर, ये पूरा b है और ये स्क्वायर है। इसको जब हम खोलेंगे तो हमें एक पेयर मिलेगा a माइनस b का, और दूसरा हमें पेयर मिलेगा a प्लस b का, ठीक है। चलिए जी, हम इसके पेयर बनाते हैं। तो कैसे बनेंगे, ये तो हमारे पास है a स्क्वायर और माइनस, और ये b स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो हम इनको, ये है, ये बनाना है, a माइनस b बनाना है। तो आप पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट दे के आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पहले a की रकम लिखो, a की रकम ब्रैकेट में लिखो 3x प्लस 1/3x, ब्रैकेट में आ गया। अब बीच में माइनस है, और अब b वाली रकम 2y माइनस 1/2y, ये लिखें, ओके। ये एक पेयर हो गया। दूसरे पेयर में आप क्या करेंगे, दूसरे पेयर में आप पहले a वाली रकम रखें, a वाली रकम है हमारे पास 3x प्लस 1/3x, ओके। फिर बीच में प्लस है, अब b की रकम रखें, तो b की रकम आपके पास है 2y माइनस 1/2y, ओके बेटा, ये हो गया। तो जनाब ये पेयर हमें मिले, तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस इनके साथ लड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एक तो हमें मिला है 3x प्लस 1/3x, ये वही होगा, ओके। यहाँ पे ये माइनस इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2y, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ होगा 3x प्लस 1/3x, और यहाँ पे ये प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 1/2y हो जाएगा, और ये इसका आंसर है जनाब, ये कंप्लीट हो गया, ओके जनाब। तो जनाब ये 9th क्लास की मैथ्स 4.1 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन, उसके सारे पार्ट जो हमने किए हैं। वीडियो अगर समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जनाब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह आपका हामी नस्र, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।